जय श्री राम। हेलो एनिमे लवर्स, सनकी एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स कुंग फू पांडा 4। क्या होगा जब सारे विलन्स एक साथ पो के सामने आए और क्यों उन सब ने पो के सामने अपना सर झुकाया? ऐसी क्या वजह थी और वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे? और साथ ही क्यों पो को अपने ड्रैगन योद्धा के पद से हटना होगा? और एक ऐसी विलन जिसने पो का रूप लेके पो को ही अपनी औकात सब बताऊंगा। तुम बस वीडियो को पूरा देखो। और अभी तक तुम लोगों ने इस फ्रेंचाइजी के बाकी सारे इंस्टॉलमेंट पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जरूर देखना। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखो, इसके बाद चले जाना। अब मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टील फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे भेड़ काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टाइलंग आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है। साथ ही वो उन सभी भेड़ों से पूरी घाटी में ये बताने को कहता है कि टाइलंग वापस आ चुका है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इस बार ड्रैगन योद्धा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इधर पो की बड़ी ही धांसू एंट्री होती है, बिल्कुल एक नए अंदाज में। यहाँ पो की लड़ाई एक बहुत बड़ी मछली से होती है जो कि उड़ सकती है। यहाँ वो मछली कुछ गांव के बच्चों को निकल जाती है जिसे पो बचा लेता है। फिर वहाँ से निकलकर पो सीधा अपनी शांति घाटी पहुँच जाता है। तभी वहाँ के लोग उसे घेर लेते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। लेकिन तभी वहाँ मास्टर शिपू आते हैं और कहते हैं कि हमें बात करनी होगी। तो पो कहता है कि हाँ करेंगे ना। लेकिन सेरेमनी खत्म होने के बाद यहाँ पो स्टाफ ऑफ विजडम से यानी उस छड़ी से जो मास्टर उगवे ने पो को दी थी उससे अपने नए रेस्टोरेंट की रिबिन काटता है। और साथ में पो ये भी बताता है कि इस छड़ी से कोई भी रूह की दुनिया में आ या जा सकता है और साथ ही ये बहुत शक्तिशाली भी है। तभी पो के पास कुछ बच्चे आते हैं जो कि उससे फ्यूरियस 5 यानी जाबाज 5 के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में पो बताता है कि वो लोग किसी मिशन पर गए हुए हैं। तभी वहाँ मास्टर शिपू आते हैं और उसे अपने साथ जेड महल ले जाते हैं और फिर वो अकेले में पो को बताते हैं कि अब उसका ड्रैगन योद्धा बनने का टाइम खत्म हो चुका है और अब उसे किसी और को ड्रैगन योद्धा बनाना होगा, क्योंकि अब पो को ड्रैगन योद्धा से भी ऊपर बनना है और अब उसे अपना जान स्पिरिचुअल लीडर बनने की ओर ले जाना है। यानी कि पो को अब ग्रैंड मास्टर उगवे की तरह बनना था। पर यह सब सुनकर पो काफी डर जाता है और कहता है कि उसे अभी भी ड्रैगन योद्धा बने रहना है। लेकिन मास्टर शिपू उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और अब उसे आगे बढ़ना ही होगा। और फिर मास्टर शिपू पो को बताते हैं कि इसलिए मास्टर उगवे ने तुम्हें वो छड़ी दी थी जिससे कि तुम आगे बढ़ सको। फिर पो भी इसके लिए मान जाता है और मास्टर शिपू ड्रैगन योद्धा चुनने के लिए वापस से वही टूर्नामेंट रखवाते हैं जिससे कि वो अगले ड्रैगन योद्धा को चुन सके। सब कुछ पार्ट 1 में समझाया है, जाकर देख लेना। अब यहाँ जाबाज 5 मिशन के लिए बाहर गए थे जिससे कि वो कम्पीट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ काफी शानदार वॉरियर आए हुए थे जो कि अपना अपना हुनर दिखाते हैं। अब यहाँ मास्टर शिपू और पो का काम था कि उन्हें उन 5 में से किसी एक को ड्रैगन योद्धा चुनना था। फिर 5 अपना हुनर दिखाते हैं और अब पो को चुनना था कि कौन वहाँ का अगला ड्रैगन योद्धा बनेगा। लेकिन पो अपने आप को ही अगला ड्रैगन योद्धा बताता है। अब यह सुनकर सभी लोग तो काफी खुश होते हैं, मगर मास्टर शिपू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर कुछ देर बाद मास्टर शिपू पो को समझाते हैं कि उसे किसी और को ड्रैगन योद्धा बनाना ही होगा और उसे अपना पूरा जान अंदरूनी शांति पर लगाना होगा। यहाँ पो मास्टर शिपू की बात मान जाता है और वो जान लगाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो जान लगा रहा होता है तभी वो वहाँ पर एक फॉक्स को देखता है जो कि उनके जेड महल में चोरी करने के लिए घुस रही थी। और यहाँ पर पो उसे आसानी से पकड़ लेता है और उसे चोरी करने के इल्जाम में जेल भेज देता है। लेकिन तभी पो के पास एक भेड़ों का झुंड आता है और उसमें से एक भेड़ बताता है कि टाइलंग वापस आ चुका है और उसने ये भी कहा है कि इस बार उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब पो ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि टाइलंग वापस कैसे आ सकता है। तभी वो फॉक्स पो से कहती है कि उसे पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए और उस निशान से जरूर उसे कुछ पता चलेगा। अब उस फॉक्स को जेल में डाल दिया जाता है, पर अब भी पो के दिमाग में उस फॉक्स की बात चल रही थी। फिर वो उसी स्टील की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर उसे टाइलंग के पैरों के निशान मिलते हैं। अब वो उनका पीछा करने लगता है, पर आगे जाकर वो पैरों के निशान छोटे हो जाते हैं जिससे पो को कुछ समझ नहीं आता। पर वो ये जरूर समझ गया था कि वो फॉक्स टाइलंग के बारे में जरूर कुछ जानती है, इसलिए पो जल्द से जल्द घाटी की जेल में पहुंच जाता है और उस फॉक्स से बात करता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस फॉक्स का नाम जैन है और वो एक चोर है। फिर जैन उसे बताती है कि वो टाइलंग असल में टाइलंग है ही नहीं, वो तो कमेलियन है और कमेलियन काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकती है। यहाँ पो समझ जाता है कि उसे किसी भी हालत में कमेलियन को रोकना ही होगा, इसलिए वो जैन से उसे कमेलियन के पास ले जाने को कहता है। लेकिन जैन कहती है कि इससे उसका क्या फायदा होगा क्योंकि वो तो अभी जेल में है और पो की मदद करने के बाद भी वापस वो जेल में आ जाएगी। यहाँ पो उससे कहता है कि अगर वो उसकी मदद करती है तो वो उसकी सजा काफी कम करा देगा। फिर जैन भी पो की मदद करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर मास्टर शिपू आ जाते हैं और उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अब मास्टर शिपू पो को जानने के लिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी सही नहीं
लग रहा था, लेकिन पो उनकी बात नहीं मानता और जैन को छुड़ाकर वहाँ से उसके साथ ले जाता है। फिर रास्ते में वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं, जिससे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही जैन पो को अपनी कहानी बताती है कि बचपन में वो काफी ज्यादा अकेली थी, तभी उसे कुछ शोर मिले और उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वो सभी जैन के दोस्त बन गए। जैन बताती है कि उसके दोस्त भी उसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर वो कमेलियन रहती है, लेकिन उसके दोस्त उस सिटी में सबसे छुपकर अंडरग्राउंड रहते हैं। फिर कुछ देर बाद पो जैन के घर यानी उस सिटी में पहुंच जाता है और यहाँ जैन पो को अंडरग्राउंड ले जाती है और अपने दोस्तों से मिलवाती है। वो सभी दिखने में तो बिल्कुल साधारण लग रहे थे, पर असल में वो सभी काफी खतरनाक चोर थे। फिर अपने दोस्तों से मिलवाने के बाद जैन पो को कमेलियन के महल ले जाती है, लेकिन वो दोनों सामने के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए जैन पो को पीछे के रास्ते से ले जाती है। लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा क्रोकोडाइल्स थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और वो सब अपनी ड्यूटी बड़ी ही शिद्दत के साथ निभा रहे थे। वो सभी के सभी सो रहे थे, जिसकी वजह से पो और जैन आसानी से अंदर जाने लगते हैं। लेकिन पो की एक छोटी सी गलती की वजह से वो सभी जाग जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन पो और जैन आगे निकल जाते हैं और काफी सारे जाल से बचते हुए महल के मेन एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैन पो से पीछे चलने के लिए कहती है और तभी पो के ऊपर एक लोहे का पिंजरा गिर जाता है। यहाँ जैन पो को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो पिंजरा काफी ज्यादा भारी था, जिससे वो जैन से ही नहीं उठता। इसलिए पो उसे स्टाफ ऑफ विजडम देता है ताकि वो पिंजरा उठा सके और पो उसे कोशिश करने को कहता है। लेकिन यहाँ जैसे जैन के हाथों में वो छड़ी लगती है, वैसे वो पीछे जाने लगती है और तभी उनके सामने वो कमेलियन आती है और जैन उसे वो छड़ी दे देती है। ये देखकर पो समझ जाता है कि जैन कमेलियन के साथ है और उसने उसे धोखा दे दिया। फिर कमेलियन पो के ऊपर हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो कैसे किसी अनजान पर इतना भरोसा कर सकता है। फिर कमेलियन बताती है कि उसने जैन को पाला है और जैन को पहली बार देखकर ही कमेलियन समझ गई थी कि वो उसके बहुत काम आने वाली है, इसीलिए कमेलियन ने जैन को अच्छे से पाला और उसे ये सब सिखाया। फिर कमेलियन कहती है कि जब तक जैन उसके काम आ रही है तब तक सब कुछ सही है, लेकिन जिस दिन जैन उसके काम आना बंद हो जाएगी उसी दिन वो उसे बाहर फेंक देगी। ये सब जैन भी सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि कमेलियन ने आज तक सिर्फ उसका फायदा ही उठाया है। फिर पो कमेलियन से पूछता है कि वो यह सब कुछ क्यों कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो भी पहले पो की तरह ही थी, उसे कुंफू बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो काफी सारे मास्टर्स के पास गई, लेकिन किसी ने उसे कुंफू नहीं सिखाया क्योंकि कमेलियन काफी छोटी और कमजोर होती है। इसलिए सभी से बदला लेने के लिए कमेलियन ने मैजिक सीखा और अब वो अपने मैजिक की मदद से किसी का भी रूप ले सकती है। पर वो बताती है कि वो किसी का भी रूप तो ले सकती है, लेकिन कुंफू एक अलग चीज है और उसे कुंफू नहीं आता, इसलिए वो रूप बदलने के बावजूद भी कमजोर रहती है। और यही कारण था कि उसे पो की छड़ी चाहिए थी और वो कोई आम छड़ी नहीं थी, क्योंकि इसे रूह की दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है। और उसका प्लान यही है कि वो सभी मास्टर्स को रूह की दुनिया से बाहर बुलाए और उन सब की शक्तियों को अपना बना ले। अब कमेलियन की यह सारी बातें सुनकर पो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पिंजरे पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन पिंजरा है कि टस से मस नहीं होता। यहाँ कमेलियन बताती है कि उसने यह पिंजरा अपने मैजिक से बनाया है, जिसे वो कभी चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। अब पो पिंजरे के बजाय अपने नीचे की जमीन पर मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे तो कमेलियन के काफी सारे सोल्जर्स थे जो एक साथ पो पर हमला कर देते हैं, लेकिन पो को उन्हें हराने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती। फिर पो उन्हें हरा कर वापिस से कमेलियन को ढूंढने लगता है और तभी जैन पो के सामने आ जाती है और जैन के हाथ में पो की वो छड़ी भी थी। यहाँ जैन पो को कहती है कि उससे गलती हो गई और उसे पो को ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था और वो उसे उसकी छड़ी भी लौटा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर असली जैन आ जाती है और वो पो को बताती है कि वो कमेलियन है। यहाँ पो कुछ समझ पाता इससे पहले ही कमेलियन पो के हाथ को छू लेती है, जिससे कमेलियन की आंखें चमकने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि कमेलियन ने पो से उसकी ड्रैगन योद्धा वाली शक्तियाँ ले ली है, क्योंकि इसी शक्तियों की मदद से कमेलियन रूह की दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। अब पो की शक्तियाँ लेने के बाद कमेलियन पो को अपने महल से नीचे फेंक देती है और वो महल काफी ऊंचाई पे था, जिससे पो नीचे गिरने लगता है। फिर कमेलियन वापस महल में चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने पो को नीचे गिरने से बचा लिया था और वो और कोई नहीं बल्कि पो के दोनों पिता थे। फिर पो उन्हें बताता है कि कमेलियन ने धोखे से उसकी छड़ी छीन ली और अब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। यहाँ मिस्टर पिंक कहते हैं कि कमेलियन काफी ज्यादा शक्तिशाली है और पो को उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए बल्कि वापस घर चलना चाहिए। लेकिन पो ये फैसला करता है कि वो कमेलियन को रोकेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए वो वापस से महल में जाने लगता है। वही अब कमेलियन के पास छड़ी भी है और ड्रैगन योद्धा की शक्ति का वो हिस्सा भी, जिसकी मदद से रूह की दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है। तभी कमेलियन रूह की दुनिया का दरवाजा खोलती है और वहाँ से टाइलंग बाहर आता है। यहाँ टाइलंग कमेलियन के हाथ में पो की वो छड़ी देखता है और वो कमेलियन से पूछता है कि उसे वो छड़ी कहाँ से मिली, जिस पर कमेलियन बताती है कि उसे वो पो ने दी है। लेकिन टाइलंग समझ जाता है कि कमेलियन झूठ बोल रही है
क्योंकि टाइलंग को पता है कि पो ना समझ तो है और थोड़ा सा पागल भी, लेकिन वो इतना भी ना समझ नहीं है कि वो किसी को भी अपनी छड़ी दे दे। यहाँ टाइलंग समझ जाता है कि कमिलियन ने उस छड़ी को पो से छीना है और अब जरूर वो उसकी मदद से सभी मास्टर्स की शक्ति हासिल करना चाहती होगी। यार कुछ भी कहो, बंदे में दम तो है और इसीलिए शायद ये मेरा फेवरेट है। अब टाइलंग उसके ऊपर हमला कर देता है और काफी आसानी से कमिलियन के हर एक सोल्जर को मारने लगता है। तभी कमिलियन बड़ी चालाकी से टाइलंग की शक्तियों को छीन लेती है, जिससे टाइलंग काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और फिर कमिलियन टाइलंग को मारकर एक पिंजरे में कैद कर देती है और खुद टाइलंग जितनी शक्तिशाली बन जाती है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकती, वो एक एक करके सभी मास्टर्स को रूह की दुनिया से बाहर बुलाती है और उन सबकी शक्तियां छीनने लगती है। यार जो भी कहो, यह है तो एक नंबर की कमीनी। अब सबकी शक्तियां छीनने से वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी और उन सारे मास्टर्स की शक्तियां छीनने के बाद वो उन सबको पिंजरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ पो वापिस कमिलियन के महल के पास आ चुका था। तभी जेन वहाँ आ जाती है और वो पो को अपने साथ मदद करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार पो जेन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो आगे बढ़ने लगता है। पर जेन पो को समझाती है कि अब वो समझ चुकी है कि वो गलत थी और उसने कमिलियन का साथ देना भी छोड़ दिया है। वो कहती है कि अब वो पो का साथ देना चाहती है। यहाँ पो भी मान जाता है और फिर वो दोनों महल के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पो कमिलियन के पास पहुंच जाता है और उसे बातों में उलझाने लगता है और ये सब पो के प्लान का हिस्सा था। और तभी जेन कमिलियन के ऊपर वही लोहे का पिंजरा गिरा देती है, जिससे कि कमिलियन उस पिंजरे में फंस जाती है और इससे कमिलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी मास्टर की शक्तियाँ और उनके रूप को मिला के एक बहुत ही भयानक और खतरनाक रूप ले लेती है। लेकिन पो को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बिना डरे कमिलियन से लड़ता है। लेकिन कमिलियन काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी, जिससे वो आसानी से पो को वापस उसी पिंजरे में कैद कर देती है। लेकिन जेन अभी भी बाहर थी और वो पो को निकालने की कोशिश करती है। तभी वो जेन से कहता है कि वो भी कमिलियन का सामना कर सकती है, इसलिए वो अपनी छड़ी जेन को दे देता है। अब जेन कमिलियन पर काफी जबरदस्त हमला करती है, जो उसे पो ने सिखाया था। यहाँ कमिलियन दूर जाकर गिरती है। तभी पो भी पिंजरे से आजाद हो जाता है और जेन की मदद करता है। तभी जेन पो से पूछती है कि अगर वो पिंजरे से निकल सकता था तो उसने अपनी छड़ी जेन को देकर लड़ने क्यों भेजा। जिस पर पो कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि जेन काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए बस पो ने जेन को उसकी शक्तियों का अंदाजा कराया। तभी कमिलियन उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पो ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और वो अपनी छड़ी से कमिलियन के ऊपर एक शक्तिशाली हमला करता है। फिर पो कमिलियन के अंदर की वो सारी शक्तियां भी छड़ी में ले लेता है और उस छड़ी की मदद से वो सारे मास्टर्स की शक्तियां वापस कर देता है। अब सभी मास्टर्स पहले की तरह ही शक्तिशाली बन चुके थे और कमिलियन भी पहले की तरह साधारण बन चुकी थी। तभी टाइलंग पो के पास आकर कहता है कि आज तक उसे लगता था कि मास्टर उगवे का पो को ड्रैगन योद्धा बनाने का फैसला गलत था, पर अब टाइलंग को भी यकीन हो चुका है कि मास्टर उगवे का फैसला बिल्कुल सही था। फिर सभी मास्टर्स ड्रैगन योद्धा के सामने अपना सर झुकाते हैं और फिर वो सभी कहते हैं कि उन्हें वापस अपने घर यानी रूह की दुनिया में जाना होगा। फिर पो छड़ी की मदद से रूह की दुनिया का दरवाजा खोल देता है और सभी मास्टर्स जाने लगते हैं। तभी टाइलंग कमिलियन को पकड़कर कहता है कि वो भी उनके साथ रूह की दुनिया में जाने वाली है और इसी के साथ वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर पो भी जेन और अपने दोनों पिता मिस्टर पिंग और लिशन के साथ अपनी घाटी में वापस आ जाता है। इसके बाद पो मास्टर शिफो को बताता है कि उसने अगला ड्रैगन योद्धा ढूंढ लिया है और वो और कोई नहीं बल्कि जेन थी। यह सुनकर मास्टर शिफो काफी हैरान होते हैं पर वो कहते हैं कि अगला ड्रैगन योद्धा चुनने का फैसला पो का ही होगा, इसलिए वो पो के फैसले पर कुछ नहीं कहते। तभी हम देखते हैं कि जाबाज 5 अब वापस आ जाते हैं और पो उन सभी को जेन से मिलवाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जेन को ड्रैगन योद्धा बनने की ट्रेनिंग देने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर तुम लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, जय श्री राम।